उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में तो झंडे गाड़ ही दिए होंगे बच्चों, और बहुत ही विद्यार्थियों से मैंने बात भी की है और उनका जैसा कि कमेंट आया कि सर सामाजिक विज्ञान का पेपर भी पूरा हमारा प्रश्न बैंक से ही बना है। देखिए, पेपर के बाद मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ और उनसे पूछने के बाद ही अगले वीडियो को बनाया जाता है कि भैया आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों का बिल्कुल 100% कहना है कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर भी आया है वो प्रश्न बैंक से सर 101% आए, 100% क्या पूरे क्वेश्चन प्रश्न बैंक से आए हैं। तो यहाँ पर अब वीडियो आप लोगों के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का, लेकिन एक समस्या थी उस वीडियो में। जो सामाजिक विज्ञान के वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए गए थे उसमें बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर एक ही वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन करवाइए। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन आपको करवाऊँ, क्योंकि बच्चों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और लगातार मोबाइल में देखकर बोलना जो संभव नहीं हो पाता है ना। चलिए फिर भी कोशिश करेंगे। त्रैमासिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पेपर कक्षा 9वीं का 2025-26 के लिए जो प्रश्न बैंक अपलोड की गई है उसका पूरा हल मैं आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले हमारे जितने भी दोस्त पेपर देकर आ चुके हैं सभी को शेयर कर दो इस वीडियो को, और चैनल को बहुत कम बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको आपका नेक्स्ट विषय का वीडियो मिल सके। आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से अध्याय आ रहे हैं, उसी के आधार पर हम यहाँ पर हल करेंगे। तो आपके विज्ञान में पहला अध्याय आ रहा है जो कि 15 नंबर का रहेगा। अध्याय 5वां आ रहा है जैव प्रक्रम, 15 नंबर का रहेगा। छठा अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय, 15 नंबर का आ रहा है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन 15 नंबर का आ रहा है, और हमारा पर्यावरण 15 नंबर का आ रहा है। टोटल 75 नंबर का पेपर आ रहा है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से 4 आएंगे, यहाँ से 2 आएंगे, इन 3 पार्ट से ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। आगे देखिएगा, तो इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम पूरा पेपर हल करेंगे। कहाँ से 4 नंबर के आ रहे हैं, कौन सा अध्याय से 4 नंबर का आ रहा है। तो देखिए पहला और ये 5वां और 9वां, और बस 3 पार्ट से आपका 4 नंबर का आ रहा है, और पहले से आपका 3 नंबर का भी आ रहा है, और इससे छठे वाले अध्याय से 3 नंबर का आ रहा है, इससे भी आपका 3 नंबर का आ रहा है। तो इनको भी हम हल करेंगे, ठीक है। 2-2 नंबर के कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से, जो आपका अध्याय नंबर पहला है, इसको हम हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप नोट करेंगे और एक एक प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार यहाँ इस पार्ट से 4 अंक के सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो 4 अंक यहाँ से आपके सही विकल्प होते हैं कंप्लीट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, जल्दी से कर दीजिए भैया, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और चैनल का वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ में वे विद्यार्थी जिन तक हमारा ये चैनल नहीं पहुंचाया है उस तक आप ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हमारा जो यूट्यूब परिवार है उसी प्रकार आगे बढ़ता रहे और हम एक दूसरे से जुड़ते रहें। चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की आपकी आने वाली है। बने रहिएगा, पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन समझिए पहला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, और छपेगा, लिख के रख लो। छपने वाले क्वेश्चन है पूरे। उबलते पानी से जलवाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आपका होगा विद्यार्थियों, वो आंसर हो जाएगा एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? लौह पदार्थों में जंग लगना, भोजन का पकना, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना। तो इनमें रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्फ का पिघलना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पर लौह पदार्थों में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन बर्फ का पिघलना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, यौगिक कहते हैं या मिश्रण कहते हैं। तो बच्चों इसमें आपका आंसर लगाएंगे आप अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 5, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि ताप में परिवर्तन, विकृत गंधिता, जंग लगना, कोई नहीं। तो क्यों सड़ जाते हैं बच्चों? वो सड़ जाते हैं इस कारण से क्योंकि विकृत गंधिता के कारण सड़ जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में अभिक्रिया देखेंगे आप, Ap2O3 + 2Ai से जो अभिक्रिया हो रही है वो आप यहाँ पर अभिक्रिया समझेंगे। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यहाँ पर कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया हो रही है किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया? द्विविस्थापन और विस्थापन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? ऑप्शन आपको दे ही रखा है। ऐसा कौन सा अम्ल है जो सोने को और प्लेटिनम को भी क्या करता है? गला देता है। एक्वाजेरिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एक्वाजेरिया है, ये इन दोनों को क्या करता है? धातुओं को गला देता है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रंग में परिवर्तन, तापक्रम में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, आकार में परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिएगा, रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, गैस का उत्सर्जन है, ताप में परिवर्तन ये भी हो जाएगा, लेकिन आकार में परिवर्तन इससे कोई संबंधित नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माशोषी होती है, अवशोषी होती है, विस्फोट होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी आप राइट आंसर लगा लेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन क्रमांक अगला हम देखते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और अच्छे से नंबर लेकर आना है। यदि मैग्नीशियम रिवन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, अपने हाथ में कॉपी रखना है, साथ में पेन भी रखना है, क्वेश्चन नोट करते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। पीडीएफ तो आपको लास्ट में बता ही दूंगा, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा और किस प्रकार से आप त्रैमासिक परीक्षा में छाप के आएंगे सभी आंसर। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के ओर लिखा जाता है, दाएं लिखा जाता है, बाएं लिखा जाता है, मध्य में लिखा जाता है, दोनों तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बाएं, बाएं लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, लोहे की वस्तुओं को से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, इस अभिक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए संक्षारण, ऊष्माक्षेपी, अवशोषी या विस्फोटक। तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं? पेंट करते हैं। यहाँ पर ये मान के चलिएगा कि खाली स्थान है, ठीक है। इस खाली स्थान में क्या आएगा आपका, ये आपको बताना है। तो संक्षारण आएगा, ऊष्माक्षेपी आएगा, अवशोषी आएगा या विस्फोटक आएगा, क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों संक्षारण से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब इस चैप्टर से आएगा 2 नंबर का। इनमें से आपका ये क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 क्वेश्चन आने वाले इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन में से आपके 4 नंबर यहाँ पर पक्के हैं, इनको अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक आप देखेंगे यहाँ से, इस अध्याय से आपका एक प्रश्न आने वाला है 3 नंबर का। 1 2 3 4 5 6, इन 6 प्रश्नों में से आपका 3 नंबर पक्का है,
3 नंबर पक्का है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी यूनिट से एक प्रश्न आने वाला है 4 नंबर का। साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। और वो प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से ही आएगा। ठीक है, और ये रहा आपका अथवा वाले, अथवा में भी आपको इनमें से मिलेगा। अध्याय नंबर 2 है ना, कोशिश करूँगा कि पूरा प्रश्न बैंक का हल करवा सकूँ, है ना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि पूरा हल करवाया करो। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका पहला कि भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। बहुत सारे बच्चे कुछ कमेंट भी कर रहे थे, जैसे कि एक कमेंट मैंने पढ़ा भी था कि सर इसका आंसर गलत है। तो गलत नहीं है, मेरी बात सुनो, आप जो क्वेश्चन है बताया भी करो, क्वेश्चन बताया करो कौन सा गलत है, ताकि उसके ऊपर विचार किया जा सकता है ना। आप सभी ऐसा बोल देते हैं, कमेंट में ऐसा आ जाता है कि ये प्रश्न का आंसर तो ये होगा। पहले क्वेश्चन तो बताया कर भैया कौन सा, ताकि मैं देख सकूँ उस क्वेश्चन को और आंसर बता सकूँ आपको। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका कारण, तो इसका जो कारण होगा वो हो जाएगा बच्चों पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन किस भाग से होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आप जो लगाएंगे वो लगाएंगे आमाशय। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वेश्चन क्रमांक आपका 4th वाले का आंसर, इसमें एंजाइम आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, पर्ण रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाढ़ कोशिका में जल की मात्रा। निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आपका आंसर हो जाएगा। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा, नेफ्रॉन, कुपिकाएँ, होम छिद्र। तो इन्हें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। स्टोमेटा उसे कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? पत्ती, जड़, तना, फूल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण पत्ती के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, आहार नली का वे भाग जहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती, मुख्य गुहिका, ग्रहसिका, आमाशय, छोटी आंत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रहसिका। ग्रहसिका आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आमाशय में पाए जाते हैं। आमाशय में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा HCl, श्लेष्मा, प्रोटीन पाचक, एंजाइम। तो प्रोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा आपका। आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत करेक्ट आंसर लगाएंगे। उसके बाद में इस पार्ट के खालिस्तान, 3 खालिस्तान आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और बहुत कम विद्यार्थी अभी तक जुड़े हैं, पेपर लगभग सभी का हो गया है, फिर भी बहुत कम स्टूडेंट अभी तक जुड़ रहा है इस लाइव क्लास में। आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव क्लास स्टार्ट कर दी है। इस क्लास को आपको सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को क्या करना है? शेयर करना है। तो जल्दी से जल्दी जो पेपर देकर आ गए हैं उनको शेयर कर दो। और 3 सितंबर के पेपर में आपको एक बार फिर झंडे गाड़ देना है और अच्छे नंबर से पास होना है। मेहनत करके क्या होना है? पास होना है। आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है? तो इसका जो नाम हो जाएगा उस खालिस्तान में आप लिख देंगे पेप्सिन। पेप्सिन इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है? अब यहाँ पर आमाशय की बात थी तो पेप्सिन था, और अग्नाशय से अगर निकलेगा तो इसको हम बोलेंगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपका क्या होगा? इसमें आंसर होगा ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन में होता है, तो कहाँ होता है? तो इसका आंसर आपका लिखेंगे छोटी आंत। छोटी आंत आपका क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा।
छोटी आंत, सुने भी सही और साथ में लिखे भी सही। अग्नाशय से निकलने वाले वसापाचक विकर का नाम क्या होगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको बोलेंगे लाइपेन। लाइपेन इसमें क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इस खालिस्तान में आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, छठा वाला, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आप 3 लिखेंगे, 3 संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो मुद्रा होती है वो होती है बच्चों एटीपी होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन में होता है। तो ये कहाँ पर होता है बच्चों? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है जिसमें देखेंगे आप, 9वां क्वेश्चन देखिए आप, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहलाता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो विखंडन होता है उसे कहते हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों वायवीय श्वसन, ये वाय। उसके बाद में पायरुवेट का ऑक्सीजन में अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम जो उत्पाद और जल होता है, तो अंतिम जो उत्पाद होता है वो आपका आंसर हो जाएगा एथेनॉल आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, पादपों में भोजन का संवहन उत्तक द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। इसमें क्या लिखेंगे आप, फ्लोएम आपका आंसर हो जाएगा। जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल में घुली हुई, क्या लिखेंगे, जल में घुली हुई गैस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मनुष्य के शरीर में गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होते हैं फेफड़े। खालिस्तान में क्या लिखेंगे, फेफड़े आपका आंसर होगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। क्या लिखेंगे आप, हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस पार्ट से आपके 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। अभी मैं पूरा सोल्व करवा रहा हूँ आपको, लेकिन अभी बोलिएगा मत आप कि सोल्व नहीं करवा रहे हैं। पहले पूरा मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। इस पार्ट से 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, यही आएंगे। अध्याय नंबर 6 देखिए, पहले अध्याय नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। खालिस्तान आएंगे इससे, तंत्रिका, कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो खालिस्तान में आपका होगा परिधि तंत्रिका। क्या लिख देंगे इसमें, परिधि आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होता है, कौन होता है? तो इसमें आपका आंसर न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। तो इसमें मेरुरज्जु आपका आंसर हो जाएगा, मेरुरज्जु आपका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग, तो मनुष्य के सोचने वाला जो भाग है उसे बोलते हैं हम प्रामस्तिष्क आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें देखेंगे आप, मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण गति होती है। कौन सी गति होती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो प्रकाशानुपरिवर्तन
प्रकाशानुपरावर्तन होता है। ये खालिस्तान में आपको लिखना है। वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण जो होता है वो होता है बच्चों बौनापन। क्या होता है? बौनापन, है ना, जो छोटे रह जाते हैं ना उनको ऐसा काम होता है। पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि के कारण होती है, तो ये होती है बच्चों रसायन अनुपरावर्तन। रसायनुवर्तन आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव मुख्यतः से होता है, तो ये वर्षण से होता है बच्चों। इसमें आप लिखेंगे वर्षण आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगले हैं आपके खालिस्तान, जिनको आप यहाँ पर देखेंगे। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेंगे आप। ये 4 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं आपके। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी है, और यहाँ पर ये कह रहा है, एक थोड़ा सा देखिएगा, खालिस्तान के बाद एक शब्द में उत्तर है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर है ना। ये तो 4 आएंगे इसमें से, जैसे कि मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं, तो ये आपका केंद्रीय तंत्रिका। एक शब्द में उत्तर थे ये ना, मैंने 4 नंबर का समझ लिया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केंद्रीय ना है ये, केंद्रीय तंत्रिका। सुनने, देखने और सूंघने के लिए मस्तिष्क के किस भाग का प्रयोग किया जाता, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क लिख दो। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है, तो संवेदी तंत्रिका। बस संवेदी लिखना है आपको, संवेदी तंत्रिका आपको पीछे जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। पश्च मस्तिष्क आपका में इसमें राइट आंसर होगा। आगे, अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावन होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंसुलिन और ग्लूकाय आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका है, जिसमें प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है, तो ये तो हो गया ना, ये तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मनुष्य में ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन बचा है, ठीक है। ऊपर करते हैं इसको। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो आपका आंसर हो जाएगा घेंगा रोग आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर इंसुलिन आंसर हो जाएगा। इंसुलिन पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, तो अनुमस्तिष्क, इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क आपका इसमें आंसर होगा। मनुष्य में स्त्रावित होने वाले पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए, तो इसका नाम हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन आपका आंसर हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है, तो इसका आंसर पीयूष ग्रंथि आपका आंसर होगा। लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम मस्तिष्क। आप क्या लिख दोगे इसमें, आंसर लिख दोगे अपना पश्चिम मस्तिष्क। और अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन किसे कहते हैं। इस प्रश्न का जवाब मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी देते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप सभी मुझे देंगे कि न्यूरॉन किसे कहते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर से 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, और उसके बाद में 3 नंबर का 1 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, ये आपको बनाने के लिए आ सकता है। उसके बाद में आ जाता है आपका अध्याय नंबर 9, ठीक है। और ये अध्याय आपका लास्ट ही, इसके अलावा एक और रहेगा ना, ये पर्यावरण वाला, तो ये इसके अलावा एक और रहेगा। तो 9वें अध्याय को हम यहाँ पर देख लेते हैं विद्यार्थियों। कंप्लीट करना है, किसी प्रकार की गलती नहीं करना है,
पूरा हम देखेंगे, ठीक है। अध्याय नंबर कौन सा है आपका ये? 9वां वाला। 9वें वाले को करेंगे हम कंप्लीट, उसके बाद में अगला भी देखेंगे। इससे खालिस्तान आएंगे आपके, तो देख लीजिए खालिस्तान। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आदि। तो पहले वाले में क्या लिख दोगे? आदि। पहले वाले खालिस्तान आदि आ जाएगा। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह से दूर हट जाती है, तो अभिलंब। पहले दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? अभिलंब। अभिलंब आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तीसरा, दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल आप खालिस्तान में लिख दोगे, अवतल। चौथा, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है, इसमें लिख दोगे कम। खालिस्तान, खालिस्तान में लिखेंगे आप उत्तल। उत्तल लेंस सदैव छोटा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पांचवा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है बच्चों। परावर्तन, यहाँ पर लिख देता हूँ, परावर्तन कहलाता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान की दिशा में आपतित किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा जो इसमें बताएंगे आप क्या होगा। सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देंगे कि दिशा में, बताइए क्या होगा, कौन सी दिशा में। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारी क्लास में लाइव में जुड़ रहे हैं और जो बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को जवाब देना है इस प्रश्न का आंसर, इस खालिस्तान में क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ। सभी बताएंगे मुझे। उत्तल दर्पण सदैव प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण जो बनाता है वो कैसा बनाता है? आभासी। आभासी और सीधा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल वायरल माध्यम की तुलना में होती है कम, इस खालिस्तान में आप लिखेंगे कम। प्रश्न का जवाब आ रहा है, क्या सही जवाब है कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को। यहाँ पर सत्याफत्य देखेंगे आप, सत्याफत्य पेपर मार रहे हैं आपके। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। वाहनों के पश्च दृश्य उत्तल दर्पण से बने होते हैं, सत्य। वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो ये बात आपकी असत्य है। गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र की दुगनी होती है, असत्य। उत्तल दर्पण परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता, असत्य। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनता है, असत्य। अगला खालिस्तान ये सत्याफत्य, ये भी। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण का ध्रुव कहलाती है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर के मान के अधिक होता है, सत्य होता है। और अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है, तो ये भी आपका तीसरा वाला जो है आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और चौथा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक में अनुक्रमानुपाती होती है, सत्य। और एक क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की क्षमता ऋणात्मक होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अवतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। 3 प्रश्न मैंने अभी तक आपसे पूछे हैं, पूरे इसमें से 3 प्रश्न मैंने अभी तक पूछे हैं आपसे, जिसके जवाब आप लोग देंगे। बताइए जल्दी से क्या होगा। उसके बाद हम जोड़ी देखेंगे, यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। 3 प्रश्न के जवाब सभी को देना है। उसके बाद में जोड़ी मिलाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डायऑप्टर, तो इसको आप डायऑप्टर को मिलाएंगे। लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस को आप मिलाएंगे, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। अवतल लेंस की क्षमता, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जवाब भी आपको मिल गया होगा। अवतल दर्पण की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण की क्षमता कैसी है? ऋणात्मक, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है? आंसर अपने लगाना है। आगे देखिएगा समतल दर्पण, तो समतल दर्पण को आप मिलाएंगे चेहरा देखने के लिए,
एक सरल रेखीय पक्ष, तो इसको आप मिलाएंगे प्रकाश किरण, और परावर्तन पृष्ठीय गोली, इसको आप मिलाएंगे गोली दर्पण। उसके बाद में गोली दर्पण को आप मिलाएंगे ध्रुव से, और लेंस को आप मिलाएंगे प्रकाशी केंद्र, लेंस को प्रकाशी केंद्र से मिला दिया, और वक्रता केंद्र को मिलाएंगे समान आकार का प्रतिबिंब। उसके बाद में स्नेहल का नियम, इसको आप मिलाएंगे अपवर्तन लेंस की क्षमता, इसको आप मिलाएंगे डायप्टर, और गोली दर्पण परावर्तन। उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न हैं जिनको आपको करना है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा, और यहाँ से 4 नंबर का आएगा। उसके बाद में अध्याय लास्ट हमारा पर्यावरण देख लेते हैं, और बच रहा क्या, बस समाप्त रहेगा। इसको और हल कर लेते हैं जो कि हमारे पेपर में आ रहा है। अध्याय नंबर 13 हमारा पर्यावरण, जिससे आपके सत्य आएंगे, वो भी कितने नंबर में, 4 नंबर में। देखिए, फलों के छिलके, केक एवं नींबू जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, बिल्कुल सत्य। हरे पादप प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सत्य। सबसे बड़ा पारितंत्र महासागर है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे देखो, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सत्य। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सत्य। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, सत्य। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सत्य। उत्पादक किसी पारितंत्र के घटक हैं, सत्य। एक पारितंत्र में मानव सर्वाहारी है, सत्य। आगे चलो, यहाँ पर कह रहा है विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, आहार बनाता है, आहार श्रृंखला कहलाती है, बिल्कुल सत्य। उपभोक्ता किसी पारितंत्र के जैविक घटक हैं, तो इसमें भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर उपभोक्ता किसी पारितंत्र के अजैविक घटक हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। सूक्ष्म जीव किसी पारितंत्र के जैविक घटक हैं, तो बिल्कुल सत्य। ऊर्जा का प्रभाव प्रत्येक स्तर पर मात्र 10% होता है, सत्य। और सबसे बड़ा पारितंत्र घास का मैदान है, असत्य। अभी तो हमने बात करा था समुद्र है। उसके बाद में जोड़ी मिलाएंगे 80 dB को आप मिलाएंगे, वो मिलाएंगे बच्चों ध्वनि प्रदूषण। सर्प को आप मिलाएंगे मांसाहारी, और SO2 को अम्ल वर्षा से मिलाएंगे। गाय को आप मिलाएंगे बच्चों शाकाहारी से, और चील या गिद्ध को मिलाएंगे सर्वोच्च मांसाहारी, और एरोसोल को मिलाएंगे CFC से। प्रदूषक को आप मिलाएंगे, प्रदूषक को आप किससे मिलाएंगे बताइए, प्रदूषक को प्रदूषण से मिला देंगे। कुत्ता आप मिलाएंगे जो सर्वाहारी हो जाएगा, और सूक्ष्म जीव तो सर्वोच्च मांसाहारी। इस प्रकार आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ी मिल गई। उसके बाद में इस चैप्टर से आपके 2 नंबर क्या आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये एक शब्द में उत्तर है, ठीक है। एक शब्द में उत्तर यहाँ आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है, खाद्य जाल किसे कहते हैं। इस पाठ से 2 अंक के एक शब्द एक वाक्य में आपके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो इन प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर भी देख लो। संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है, तो आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपका इसमें क्या होगा, आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद खाद्य जाल किसे कहते हैं, तो जैसे कि क्या कर रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक को तृतीयक, और इस प्रकार से खाद्य जाल जैसे कि घास है ना, फिर मेंढक, और फिर मेंढक को सर्प, इस प्रकार से उसे जो बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण आपका आंसर हो जाएगा, सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण। और जो पदार्थ अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण
करणीय, जैव निम्नीकरणीय आपका आंसर इसमें होगा। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अजैव, अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरणीय आपका आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो ये आंसर तो आप थोड़ा सा लिख लेना, बड़ा है। पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर, है ना, 3 आपका आंसर होगा इसमें। ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो इसमें आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये रहे आपके क्वेश्चन, जो 2 नंबर का 3 क्वेश्चन आएंगे इसी में से, और यहाँ पर आगे आप देखेंगे बस 2 नंबर के ही 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। ये पूरा हो गया है। अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ इसी पार्ट के सभी पार्ट के 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन वीडियो। इस वीडियो पर जैसे ही 1 के क्या होंगे, लाइक होंगे, तो 2 नंबर 3 नंबर का पूरा पेपर का सोल्यूशन आपका आ जाएगा। देखिए आप लोगों ने बोला था ना कि एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन करवा दिया ना, आपकी बात मानकर। अब 2 नंबर 3 नंबर का एक वीडियो ज़रूर आ जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। उससे पहले आप धमाकेदार इस क्लास को शेयर कर दो। सबसे ज़्यादा व्यूज़ इस क्लास पर हमारी पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा व्यूज़ किसी और क्लास पर नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कर दीजिए शेयर, और आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और घंटे के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आ रहा है सॉल्यूशन, जल्दी ही आपको मिल जाएगा। जल्दी जैसे मैं देखूंगा कि 1 के इस पर लाइक हो गए, लाइक की बात हो रही है ना, तुरंत आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर क्या करें, फॉलो करें, ठीक है, वहाँ पर मैसेज करें, आपके प्रश्न का जवाब आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।